नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, दहेज ये हमारे समाज को लगी हुई एक बड़ी बीमारी है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दहेज के खिलाफ अनेक कानून बने हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये बीमारी कम होने का नाम नहीं लेती। आए दिन हम लोग देखते हैं कि ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें दहेज के नाम पर जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको मार दिया जाता है और फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता, फिर भी ये घटनाएं घटती रहती हैं। महाराष्ट्र में भी इस तरह की 2-3 घटनाएं हाल ही में हुई हैं। अभी दिल्ली में एक इसी तरह की घटना घटी जिसमें एक अंकुर चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो क्लेरिकल का जॉब कर रहा था, उसने अपनी पत्नी को मार दिया। घर पे उसने पटक पटक के अपनी पत्नी को मारा। ये पत्नी जो है काजल चौधरी, ये कोई आम घर में रहने वाली ऐसी उसकी पत्नी नहीं थी। वो एक काम कर रही थी, दिल्ली पुलिस के एक विभाग में वो काम कर रही थी, एक कमांडो के तौर पे काम कर रही थी। और ऐसी एक महिला को उसका पति मार देता है, जो महिला इस तरह की काम में जुटी हुई थी जिससे आम महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि कोई एक महिला इस तरह के विभाग में काम कर रही है जिसको स्वैट कहा जाता है। एक सशस्त्र विभाग होता है, उसमें टैक्टिक्स और शस्त्र इनके माध्यम से काम किया जाता है। उसमें एक कमांडो के तौर पे ये काजल चौधरी काम कर रही थी और उस पर ये हमला किया गया। क्यों किया गया? तो वो दहेज जितना उसे चाहिए था उतना दहेज वो लोग नहीं दे पा रहे थे। अगर देखेंगे आप इसके आंकड़े तो आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरह की जो जेवरात थे, किस तरह के पैसे, कितना खर्चा इस काजल चौधरी के माता पिता ने किया। या आप जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि इतना खर्चा करने के बाद भी क्या अंकुर चौधरी और उसके माता पिता इनकी भूख क्यों नहीं मिट पाई। वो चाहते थे कि उनको कार मिलनी चाहिए। इन्होंने यानी काजल चौधरी के माता पिता ने उसे एक बाइक दी, तो उन्होंने कहा कि ये बाइक से मेरा क्या होगा, क्योंकि हम दूसरी कहीं पे भी शादी करने वाले थे जहां पे वो लोग कार देने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने आपकी बेटी से शादी की तो हमें कार की अपेक्षा थी, लेकिन आप बाइक दे रहे। शादी में लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा किया गया, जेवरात दिए गए। ये सब खर्चा अंकुर चौधरी के लिए किया गया और उससे उसकी भूख नहीं मिटी। उनके माता पिता, वो अंकुर चौधरी, इनकी भूख नहीं मिटी और फिर रोज उसका टॉर्चर होने लगा। तो देखिए कैसे हालात है कि एक कमांडो के तौर पे काम करने वाली महिला भी इस तरह की अवस्था में आ जाती है कि उसके घर पे उसका टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसका प्रतिकार नहीं कर पाती, क्योंकि शायद समाज से डरती होगी कि कहीं मैं घर से निकल जाऊं तो मेरी बदनामी होगी, समाज में मेरे माता पिता की बदनामी होगी। इस डर से वो सहन करती है और उसमें उसकी मौत हो गई। उसको जब मारा जा रहा था तब अंकुर चौधरी ने फोन करके उस काजल चौधरी के भाई को बताया कि अब मैं तुम्हारे बहन को मारने जा रहा हूं, ये फोन रिकॉर्ड कर लो, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसने मार दिया। अस्पताल में पता चला कि वो मर चुकी है, उस पर कोई उपचार नहीं हो पाया। तो ये हालात है समाज के। लेकिन इसमें अंकुर चौधरी और उसके माता पिता ही सिर्फ दोषी नहीं है, क्योंकि दहेज का जब मामला आता है तब यह कहा जाता है कि मेरी बेटी जो मारी गई उसको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय क्या चाहिए? तो ये जो उसका पति है या उसके माता पिता हैं, उसका ससुराल है, जिन्होंने इसे टॉर्चर किया, इसे मारने पर या मरने पर मजबूर किया, उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। इस तरह की जब बातें की जाती हैं तब मन में सवाल आता है कि सिर्फ ये अंकुर चौधरी या उसके माता पिता ही दोषी है
और कौन दोषी है इसमें? तो ये काजल चौधरी के जो माता पिता ये भी उसने ही दोषी है। इन्होंने अगर इतना पैसा उस पर खर्च नहीं किया होता, उसको दहेज नहीं दिया होता, तो क्या होता? दहेज इतना देने की आवश्यकता ही नहीं थी, या दहेज की खिलाफत करने की आवश्यकता थी। कोई अगर दहेज मांग रहा है तो वहीं पे उससे शादी ना करने का निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया। आजकल ऐसा होता है कि दहेज एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है कि हम कितना दहेज देते हैं या दूसरा कितना दहेज मांगता है। इस तरह से समाज में होता है। भारत में कई जगहों पर पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे ओहदों पर काम करने वाले लोग इस तरह का दहेज लेते हैं, देते हैं। उसमें एक बड़ी चीज माना जाता है कि आप दहेज दे रहे, इतना बड़ा दहेज दे रहे, आप इतनी एक कार दे रहे, घर दे रहे, जेवरात दे रहे, इसका मतलब आप बड़े हैं, ऐसे माना जाता है। यह असलियत में बीमारी है। कानून तो बन चुका है, लेकिन लोग इसको एक सामाजिक बीमारी के तौर पे नहीं देखते, और इसलिए इस तरह की घटना घटती है। जब ये दहेज मांगा गया तभी काजल चौधरी के माता पिता ने अगर उसका विरोध किया होता कि हम ये दहेज नहीं देंगे, तो दहेज मांगने वाले भी किस तरह से मांगते हैं? क्या आप लोग अपाहिज हैं? आपके पास कुछ नहीं है, ताकत नहीं है, आप कमजोर है इतने कि आपको कोई एक कार दे दे, कोई एक घर दे दे, कपड़े दे दे, जेवरात दे दे, तो ही आप जिएंगे। आपका जीना मरना सिर्फ उसके ऊपर निर्भर है कि कोई हमें कार दे दे, एक घर दे दे। हमारा बेटा कुछ नहीं कर पाता, उसके पास कुछ नहीं है, उसकी ताकत नहीं है एक पैसा कमाने की भी, इसलिए हमें कार दीजिए। ये जब मांग होती है तभी बेटी के माता पिता ने एक तरीके से उनका विरोध करना चाहिए कि ये हम नहीं देंगे। हमने हमारी बेटी के लिए भी बहुत कुछ किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, उसके लिए हमने खर्चा किया है। अभी आपके बेटे का खर्चा हम क्यों उठाएं? ये बोलने की आवश्यकता है, लेकिन ये होता नहीं है। लड़की के माँ बाप सभी तरह का खर्चा करते हैं, बहुत सारे जेवरात देते हैं, घर देते हैं, कार देते हैं, गाड़ियां देते हैं, जब भी मांगे तब पैसा देते हैं, और उसके बाद जब अपनी बेटी की अवस्था हो जाती है तब कहते हैं कि न्याय चाहिए हमें। उनको तो सजा होनी ही चाहिए, अंकुर चौधरी उनके माता पिता को। लेकिन क्या इन बेटियों के माता पिता की गलती नहीं है? उन्होंने अगर यह कदम उठाया होता पहले ही तो उनकी बेटी की आज जान नहीं चली जाती। तो यह सोचने वाली बात है कि कानून तो बना हुआ है, समाज में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन आज हमने उससे आगे जाकर सोचना आवश्यक है कि क्या सचमुच ही शादी करने के लिए दहेज देना आवश्यक है, या जो दहेज मांगेगा तो उसको तुरंत उसका विरोध भी करना आवश्यक है। तो यह सोचने वाली बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।